गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, कि कैसे एंथर से पोलन ग्रेन डिहाइसेंस होके पिस्टल के स्टिग्मा के ऊपर जाके रिसेप्टाइल होता है। दोस्तों, अगर आपको क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक परचेस करनी हो तो आप मेरे लिंक से भी जाके उसको परचेस कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए पॉलिनेशन को स्टार्ट करते हैं। In preceding sections, you have learned that male and the female gametes in flowering plants are produced in the pollen grains and embryo sac respectively। यानी कि अपन पहले के चैप्टर में ये पढ़ के आ चुके हैं, यानी कि पहले जो अपन ने अभी रीड करा है उसके अंदर अपन पढ़ के आ चुके हैं कि जो अपने मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो मेल गैमेट पोलन ग्रेन होता है और फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सेक होता है। अस बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, जिसमें दोनों के दोनों क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। यानी कि पोलन ग्रेन भी हवा के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, या तो कुछ इंसेक्ट के थ्रू होगा या तो वाटर के थ्रू होगा, लेकिन मोटाइल नहीं होता है, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं। दे हैव टू बी ब्रॉड टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू ओकर। इन दोनों को साथ में लाया जाता है ताकि इन लोगों का फर्टिलाइजेशन हो और आगे जाके नए फ्लावर का, नए प्लांट का डेवलपमेंट हो। पोलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इज टर्म पोलिनेशन। यानी कि एंथर मेल प्लांट से, मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होके स्टिग्मा यानी कि पिस्टल के, फीमेल फ्लावर के पिस्टल के स्टिग्मा के ऊपर आके गिरना, जिससे उन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाए, उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवोल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल इवोल्यूशन हुआ है। दे मेक यूज़ टू एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। अब वो इवोल्यूशन क्या हुआ है कि वो उन्होंने कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स बना लिए हैं, जैसे कि एक्सटर्नल एजेंट्स के तौर पे हनी बी को बना लिया है। ऐसे कुछ इंसेक्ट्स को उन्होंने अपने एज अ एजेंट बना लिए, जो कि उनके पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करता है टू द स्टिग्मा। काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन भी 3 टाइप के होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। सोर्स ऑफ पोलन का मतलब ये है कि पॉलिनेशन 3 डिफरेंट जगह से आता है। जैसे कि फ्लावर सेम है और उसमें मेल और फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा ऑटोगेमी, कि भैया प्लांट भी सेम है और प्लांट के ऊपर जो फ्लावर लगा हुआ है उसी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसी के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो ऑटोगेमी हो जाएगा, यानी कि खुद ही का खुद के अंदर हो जाएगा। फिर आता है गिटिनोगेमी, कि भाई ये फ्लावर अलग हो गया लेकिन प्लांट सेम है, यानी कि एक पूरा बड़ा सारा प्लांट है, उसके अंदर 2 फ्लावर लगे हुए हैं अलग अलग, वो एक फ्लावर से उड़ के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर आके गिर गया, तो ये गिटिनोगेमी हो जाएगा। लेकिन जीनोगेमी एक टाइप, उस टाइप की कंडीशन जिसमें एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इन पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि प्लांट भी अलग हो जाएगी इसमें, जीनोगेमी में। ऑटोगेमी, इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर, यानी कि प्लांट सेम है, फ्लावर भी सेम है और उसके अंदर पॉलिनेशन होगा। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, यानी कि सेम फ्लावर के अंदर ही ट्रांसफ़र हो रहा है। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेज द एंथर एंड द स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रैदर रेयर। यानी कि अगर फ्लावर एक ही है और उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हमेशा ही सेल्फ पॉलिनेशन हो, उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सपोज अगर एक टाइम पे एंथर स्टेमन पहले मैच्योर हो गया और स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं हुआ, यानी कि पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर गिर तो गया, लेकिन अब पोलन स्टिग्मा यानी कि पिस्टल मैच्योर ही नहीं हुआ उसको फर्टिलाइज करने के लिए, तो वहाँ पे पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ऑटोगेमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली। यानी कि ऑटोगेमी होना है तो एक कंडीशन होनी ही चाहिए जो कि सिंक्रोनी वाली कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा साथ में मैच्योर हो, यानी कि स्टेमन एंड पिस्टल दोनों साथ में अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करें, तभी जाके ऑटोगेमी की कंडीशन होती है। एंड ऑल्सो एंथर एंड द स्टिग्मा शुड बी लाइक क्लोज टू ईच अदर सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन ओकर। यानी कि एंथर और स्टिग्मा को आपस में क्लोज होना पड़ेगा, यानी कि पास पास आने पड़ेंगे पिस्टल और स्टेमन को, जिससे पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन बढ़े। सम प्लांट्स सच एस वियोला, oxalis and commelina produce 2 type of flowers, chesmogamous and clistogamous। अब यहाँ पे 2 टाइप के फ्लावर्स है। चेस्मोगेमस फ्लावर्स वो होते हैं जो कि ओपन होते हैं
जो कि अपने को विजुअल आइज से सीन होते हैं, उसके अंदर अपन देख सकते हैं कि एंथर कहाँ है, पिस्टल कहाँ है। लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्लोज्ड होते हैं, यानी कि फ्लावर के मुंह बंद रहते हैं, जो कि अंडरग्राउंड होते हैं। चेस्मोगेमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज, यानी कि अदर स्पीसीज के तरह ही सेम होते हैं, विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एंड आउट, यानी कि ये ओपन नहीं होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, यानी कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी ही होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंथर और स्टिग्मा बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं और फ्लावर बंद होता है। अब फ्लावर ही बंद हो गया है तो पोलन, दूसरा पोलन ग्रेन कहाँ से आ? When anthers dehisce in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma to effect pollination. Thus, clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. यानी कि क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर क्रॉस पोलिनेशन की कोई चांस होती ही नहीं है, इसमें हमेशा ऑटोगेमी ही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फॉरेन पोलन ग्रेन आके नहीं आता है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट इवन इन अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, यानी कि सपोज अपने पास वाटर अवेलेबल नहीं है, इंसेक्ट्स अवेलेबल नहीं है, तब भी क्लिस्टोगेमस फ्लावर के अंदर सीड आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑटोगेमी हो रही है, सेल्फ ही वो अपने आप को फर्टिलाइज करता है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं, दैट इज़ गिटिनोगेमी। इसमें प्लांट एक ही होता है लेकिन फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। तो अब अगर अपन जेनेटिकली की बात करें, जेनेटिकली जो हो रहा है गिटिनोगेमी एज अ सेल्फ पॉलिनेशन की तरफ बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि जीन्स तो उसके अंदर सेम ही रहेंगे, यानी कि प्लांट सेम है तो उसके अंदर जीन्स भी सेम ही रहेंगे। लेकिन अगर अपन फंक्शनली बात करें, यानी कि अगर अपन विजुअल सामने से देख रहे हैं, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि वो एक फ्लावर से दूसरी तरफ जा रहा है। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात करें, दैट इज़ जीनोगेमी। ये जेनेटिकली और फंक्शनली दोनों तरह से क्रॉस पॉलिनेशन की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्लांट ही अलग अलग होते हैं। अब प्लांट अलग होंगे तो जीन्स भी अलग होंगे, इसलिए जेनेटिकली भी सेम होगा।